जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम यूपीपी में। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। घर पर रह करके आप अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो यूपी पुलिस कांस्टेबल में जितने भी महिला अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था उनके लिए प्रॉपर वीडियो बनाई जा रही। तो इस वीडियो को आप लोग है शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करना। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप लोग है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मात्र आपका 6 से 7 मिनट का समय लूंगा। इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच कर लेना। देखो, बहुत सारी बहनें एग्जाम दे करके आने के बाद एग्जाम में अपना अपना स्कोर मिला भी लिया है और वो इस बात में कंफ्यूज में पड़ चुकी हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आप कंफ्यूज में मत रहो। आपने अगर फिजिकल की तैयारी नहीं की तो मैं कह रहा हूं आप लोग बाद में पछताओगे, क्योंकि फिजिकल को जो आप लोग जितनी भी हमारी बहनें हैं जितनी पेपर दे करके आई हैं 2400 मीटर का जो उनका जो फिजिकल है और ये इनका जो टाइम 14 मिनट का है, ये उसे हल्के में ले रही हैं। उन्हें ये लगता है कि ये जो हमारा फिजिकल है इसे मैं आसान से निकाल लूँगी, इसमें हमें कोई घबराहट वाली बात नहीं है। लेकिन अभी जब आप फिजिकल करने जा रही होगी तो बहुत सारी हमारी बहनें ऐसी होंगी जो 14 मिनट में 1 ही किलोमीटर लगा पा रही हो, को 14 मिनट में 2 किलोमीटर लगा पा रही होंगी। ठीक है, तो टाइम ही नहीं कर पा रही है पूरा। तो एक बात आप लोग इस फिजिकल को हल्के मत लो। यूपी पुलिस कांस्टेबल में इस बार जो आपका फिजिकल निकालना सबसे ज्यादा जरूरी है। इतना समय आपको मिल चुका, अगर आप इतने समय में भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल नहीं निकाल पाई तो मैं कह रहा हूँ जिंदगी भर आप बाद में पछताओगी। आप बस यही पछताती रह जाओगी और यही सोचोगी। जब भी आपका कभी भी मन में प्रश्न उठता है कि मेरी नौकरी क्यों नहीं लगी, तो आपके सिर्फ यही सोचोगी काश मैं उस दिन फिजिकल की तैयारी कर लेती तो हमारा एक मतलब नौकरी लग जाती। एग्जाम दिया था, आपने अच्छा स्कोर किया है, लोग बागों की बातों में मत आओ। अभी बहुत सारे लोग आपको डिमोटिवेट कर रहे होंगे, आपके घर वाले कर रहे होंगे, आपके रिश्तेदार कर रहे होंगे, आपके दोस्त कर रहे होंगे, आपका मजाक उड़ा रहे होंगे और वो आपसे ये कहते होंगे कि आप बहुत पढ़ती थी, अब देख लो एग्जाम में कितना स्कोर आया है। ठीक है, और कुछ गांव मोहल्ले वाले हमारी बहनों को इतना डिमोटिवेट कर देती हैं जब वो सुबह सुबह रनिंग करने के लिए जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे गांव की लड़कियां अकेले रनिंग करने जाती हैं और बहुत सारी लड़कियां अपने गार्जियंस को भी लेकर के जाती हैं। ठीक है, तो गांव के लोग ये कहते हैं सबसे ज्यादा लोग आपके मोहल्ले वाले सबसे ज्यादा आपको डिमोटिवेट करती हैं, तो मोहल्ले की औरतें आपको डिमोटिवेट करती हैं। वो ये कहती हैं कि फलाने की बेटियां पुलिस में लगेगी, इनको देख लो, इनसे दौड़ा नहीं जा रहा है। तो आपको उनसे कुछ भी नहीं, इन जो लोग आपको डिमोटिवेट करा उनकी बातों पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है। बहन, आपको नौकरी लेनी है, क्योंकि इस बार जो 12,000 जो लड़कियों की वैकेंसी आई है, इस मतलब 12,000 लड़कियों की पोस्ट है 60,244 में, कितने में 60,244 में, और इसके 3 गुना यानी 36,000 लड़कियों को फिजिकल में बुलाया जाएगा। इसमें 36,000 में नौकरी 12,000 की लगने वाली है, ये बात आप लोग सब लोग जानते हो। और जो बहुत सारी लड़कियां इसी बात में कन्फ्यूज है, वो इतनी कट ऑफ की वीडियो देख चुकी, इतनी कट ऑफ की वीडियो देख चुकी, अब उन्हें यही कन्फ्यूज में रहते हैं कि हम फिजिकल करें ना करें। मैं अब आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि बहन, पेपर आपने भी दिया था, कितना भी आपका स्कोर है रनिंग करो, क्योंकि इसमें जो 36,000 लड़कियां, इसमें भी बहुत सारी लड़कियां रनिंग नहीं कर पाएंगी, ये मैं अभी गारंटी के साथ कह रहा हूं। इसमें जो बहनें लगातार रनिंग कर रही होंगी वो भी रनिंग नहीं निकाल पाएंगी, क्योंकि उन्हें खुद से भरोसा ही नहीं है अपने आप पर कि मैं रनिंग कर लूंगी कि नहीं कर पाऊंगी। सबसे ज्यादा अपने आप पर भरोसा रखना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाओगी, अन्यथा आप सोचती रह जाओगी कि हमारा नौकरी लगनी कि नहीं लगनी है। देखो, यूपी पुलिस में इतनी बड़ी भर्ती प्रक्रिया आने वाले समय में आए या ना आए, ये आपको कभी किसी को पता नहीं है, लेकिन आपके पास एक सुनहरा मौका है, अभी आप लग जाओ। ठीक है, बार बार मौका नहीं मिलेगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। एक बार आपको ये लग रहा है रनिंग हल्के में होती, आपके गांव मोहल्ले में रिश्तेदार में कहीं कोई जानने वाला हो, उससे पूछ लेना, वो लड़कियों से पूछ लेना जिन्होंने 41,520 और 49,568 में से रनिंग पास नहीं कर पाई या रनिंग नहीं निकाल पाई। उनसे पूछ लेना कि दुख कितना बड़ा होता है, वो उस दुख को आज भी झेल रही होंगी।
कुछ 41,520 की लड़कियां जो रनिंग नहीं निकाल पाई थी, उन्होंने 49,568 में निकाल ली। कुछ लड़कियों ने 41,520 में रनिंग नहीं निकाल पाई थी और 49,568 में भी रनिंग नहीं निकाल पाई, क्योंकि वो इसी बात को सोच रहे हैं कि ये जो आपको लगता है ये 2400 मीटर ये आंकड़ा छोटा है, लेकिन जब हम ट्रैक पर पैर रखते हैं ना, तो उस दिन हमें पता चल पाता है। जब हम एक राउंड लगा लेते हैं 400 मीटर का राउंड, तब हमें पता चल पाता है, हमारी सांस फूलने लगती है, हमारे पैर दर्द करने लगते हैं और हमें ये लगने लगता है कि बस मैं बंद कर दूं, मुझे नहीं दौड़ना है, मैं मर जाऊंगी। ठीक है बहन, ये कुछ जिंदगी के ये आपके कष्टदायक पल है। अगर आपने रनिंग ये 2400 मीटर की क्लियर कर ली ना, तो बहन आने वाला समय जो आपका रहेगा वो इतना सुखमय तरीके से बीतेगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, तो अभी कुछ देखो, कोई भी चीज अगर आपको पानी कोई चीज पाने के लिए शुरुआत में आपको कष्ट करना ही पड़ेगा। अभी आपने यूपी पुलिस में अच्छा स्कोर करने के लिए अपनी नींदों को त्यागा है, तो अब आपको जब आपके रास्ते आगे बढ़ते जा रहे हैं तो आपको फिजिकल भी निकालना पड़ेगा, और फिजिकल को कोई भी हो हल्के में मत लो। मैं बस आपसे कह रहा हूँ, लोग बाग आपका मजाक उड़ाएंगे, कहने दो, जिन उन लोगों का कहने का दिन है। लेकिन बहन, जिस दिन आप उत्तर प्रदेश की खाकी वर्दी आपके कंधे पर धारण होगी और गांव में जा पाओगे और आपने अपने माता पिता को सल्यूट करोगे पीओपी यानी पासिंग आउट परेड के बाद, तो जो आपको डिमोटिवेट करते होंगे, चाहे वो आपके गांव के मोहल्ले के लड़के हों, चाहे वो कोई पूर्वज हों, ठीक है, पूर्वज तो नहीं उड़ पाएंगे, लेकिन जो गांव के पुरखे हों, जो बूढ़े हों, क्योंकि बूढ़े लोग भी नहीं सोचते कि लड़कियां आगे बढ़े। मैं रियलिटी बता रहा हूं, इस सच को मैंने देखा है अपने आंखों से, अपने गांव में देखा है मैंने। ठीक है, तो गांव की औरतें सबसे ज्यादा डिमोटिवेट लड़कियों करती हैं, तो गांव की औरतें करती हैं। ये एक रियल और सच बात है। चाहे आप अगर हमारी वीडियो गांव से देख रहे होंगे ना, तो इस सच बात को आप लोग जरूर बताओगे। ठीक है, जो आपसे कह रहा है, मैं कह रहा हूं बहन, कहने दो। जिंदगी में आपको कुछ करके दिखाना, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। बाकी कि आप लोग जिंदगी भर परेशान होगी, मैं आपको ये समझा रहा हूं। ठीक है, मौका आप लोगों को किसी को मत देना। अभी आपके पास सुनहरा मौका है, फिजिकल करो। इस 2400 मीटर के आंकड़े को 14 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करो। साथ के साथ आप अपने नेक्स्ट एग्जाम की भी तैयारी करते रहो। ऐसा नहीं सोचना कि हमने पेपर दे लिया, अच्छा स्कोर कर लिया, हम पढ़े ही नहीं। ठीक है, अगर मान लीजिएगा आपने अच्छा स्कोर कर लिया है, आपने फिजिकल नहीं निकाल पाया, तो आपकी तैयारी तो बेहतरीन है। आपके पास एनटीपीसी की भी वैकेंसी है, ठीक है, एसएससी जीडी की भी है, ठीक है, और आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के, और फिर से पुलिस में वैकेंसी आ रही है 40,000, वो भी आपके पास है। तो मेहनत तो देखो बहन करनी पड़ेगी। और कुछ बहनें, हमारी शादीशुदा बहनों ने भी पेपर दिया था, ठीक है, और उनके हस्बैंड ने सपोर्ट किया है, लेकिन कुछ लोग सपोर्ट नहीं करते। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप अपने हस्बैंड को लेकर के रनिंग करने जाओ। अगर आपके ससुराल में आपकी रनिंग नहीं हो पा रही है, तो बहन मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपने मायके यानी अपने पिताजी के घर पर जाओ, 1 महीने 2 महीने वहां पर रह करके वहां रनिंग करो, क्योंकि बहन रनिंग निकालनी है। ठीक है, बिना मेहनत करे रनिंग नहीं निकल पाएगी, ये सच बात है। ठीक है, जब आपने इतनी मेहनत कर ली मेरी बहन, तो थोड़ा और, ये जिंदगी के लास्ट टाइम चल रहा है। ठीक है, रनिंग निकालने के बाद आपके जिंदगी में इतने अच्छे सुनहरे पल आए जाएंगे जिसकी आप कल्पना कर रहे होगे। ठीक है, तो मैं लगातार आपको समझा रहा हूं कि बहन, फिजिकल निकालना आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने फिजिकल नहीं निकाल पाया, मैं गारंटी से कह रहा हूं बहन, जिंदगी में बहुत पछताओगी। इन लड़कियों से पूछ लेना जिनकी 41,520 और 49,568 में रनिंग नहीं निकल पाई थी, उन्हें कितना दुख होता है वो वही जानती हैं। अगर इनकी रनिंग निकल जाती 41,520 और 49,568 में, तो ये भी आज उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन करीबन 4 से 5 साल की सर्विस इनकी हो चुकी होती। ठीक है, तो इनके फैमिली कंडीशन भी अच्छी हो चुकी होती है। ठीक है, तो आपको अपने फैमिली कंडीशन को भी सुधारना है, तो बहन जिम्मेदारियों को समझो। ठीक है, अगर आप अभी नहीं समझोगी और जो आपके मन में जो चल रहा है उसको त्यागो, ठीक है, और फोकस अपनी स्टडी पर कीजिएगा। बाकी के आपके पास सब कुछ हो जाएगा, तो आप मन में आपके जो चल रहा होगा आप उसे अचीव कर सकती हो। तो बहन, शुरुआत में
एक जॉब पालो। इस एक जॉब पाने के बाद आप आगे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रही हो उस एग्जाम को आप आसानी से क्रैक कर लोगे। अगर जितनी भी बहनों अगर हमारी इस वीडियो से और हमारी इस बात से सहमत हो, बहन मैं आपसे बस यही कहना चाह रहा हूं कि आपके कितने भी नंबर हो आप रनिंग करो। एक उम्मीद बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, ये उम्मीद इसमें हर एक कोई जिंदा है आज तक है। ठीक है, उम्मीद इसमें ये सोच कर रखो कि हमारा भी सिलेक्शन होगा। एक अंधा व्यक्ति भी ये सोचता है कि कभी ना कभी भगवान मेरी आंखों में भी रोशनी देगा। ठीक है, और भगवान की लीला किसी ने भी नहीं जानी है। जो लड़कियां अभी उनके 190 180 210 स्कोर आ रहा है, उन्हें लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन फाइनली हो जाएगा, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं भी बहन कह रहा हूं कि आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा, लेकिन बीच में जो आपका वादा रुकावट है तो आपका ये रनिंग 2400 मीटर की रनिंग आपके बीच में वादा रुकावट डालेगी। उसके बाद आपका मेडिकल। ठीक है, इन बातों को समझो, नहीं समझोगी तो बहन बाद में जिंदगी भर पछताओगी। ठीक है, बाद में सबसे यही कहते रहोगी। जो आपके लड़के होंगे, जो आपके रिश्तेदार होंगे, आप उन्हें समझाओगे कि आप बस यही कहोगे कि मेरी भी नौकरी लग जाती अगर मैं रनिंग पास कर लेती। ठीक है, ये फिर आप उदाहरण दोगी लोग बागों को। ठीक है, तो ये आपको लोग बागों से ये कहना ना पड़े कि मेरी भी नौकरी लग जाती नहीं, लगनी है, बशर्ते फिजिकल पर ध्यान दो। बहन अभी भी मौका है, समझो बात को और अपनी उम्मीद के साथ रनिंग करो, नहीं तो बहन जिंदगी में पछताना पड़ेगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं पछताना ना पड़े। नौकरी तो 12,000 लोगों की लगनी ही है, ये सब कुछ जानते हैं। फिजिकल के लिए 3 गुना बुलाने ही जाने वाले हैं, लेकिन सबकी नौकरी नहीं लगेगी। एक उम्मीद तो रखो शायद मेरी लग जाए, क्योंकि पूरे यूपी से लड़कियों ने पेपर दिया था जिनको उम्मीद था कि जिन्हें खाकी वर्दी पानी थी, उन सभी लड़कियों ने पेपर दिया। और अदर स्टेट से भी हमारी बहुत सारी बहनों ने बढ़ चढ़ करके उत्तर प्रदेश पुलिस में आने का सपना देखा था। तो अभी भी आपके पास मौका है, बहन लग जाओ फिजिकल करने में। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे, मैं फिजिकल 2-3 फिजिकल एकेडमी में गया, वहां पर कोई भी हमें लड़कियां रनिंग करने के लिए नहीं मिली हैं, ना तो वो गांव में रनिंग कर रही हैं। उन्हें इसी बात में वो डर में पली हुई कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा और समाज क्या कहेगा। बहन निगेटिव समाज हरदम सोचता है, कोई ये नहीं सोचता कि हमारी बहन बेटी आगे बढ़े। वो यही सोचती हैं कि जहाँ पर हैं यहीं पर रहें। ठीक है, ये खाना बनाती रहें बस और हमारी सेवा करती रहें। तो बहन जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो लोग बागों की बातों को पीछे सुनना छोड़ दीजिए, क्योंकि लोग बाग कहते रहते हैं। और एक कहावत तो आपको याद ही होगी, हाथी चला जाता है कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो कुत्ते जो आपको निगेटिव आपसे कहते हैं उन्हें समझ लीजिएगा, और हाथी अपने आप को समझ लीजिए। आप अपने टारगेट पर फोकस कीजिएगा। सफल होने के लिए टारगेट को आपको किसी भी तरीके से अचीव करनी है। मैं लगातार आपको समझा रहा हूँ, अगर आप हमारी थोड़ी बहुत भी बात आपके मन में अगर अंदर से कुछ आपको जुनून जागा होगा कि हाँ मुझे नौकरी लेनी है, तो वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट में अपनी राय जरूर बता देना। आशा करता हूं कि आप मेरी बात से जरूर सहमत होंगे। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे।